काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं। काश के सुबहें। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी हैं, फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज लेके आया तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का जौक भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का जौक भी पूरे जोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी ज साफा, कहते हैं उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है। चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहां हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहां गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की। मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी
और उठ करके कहने लगी पहले ही बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो। और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तू मांगना, वो तुझे देगा। तू उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में। ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं, परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिजी की हदीस,